हेलो भाई, मैं अंकित। क्या आप भी भाई 125 सीसी की बेस्ट बाइक लेना चाहते हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि दो ऐसी गाड़ियां हमारे इंडियन मार्केट में हैं जो अच्छा खासा रिलायबल भी है और फैमिली के लिए सूटेबल भी है और वैल्यू फॉर मनी भी है। अब वो कौन सी गाड़ी है वो तो आपने थंबनेल वगैरह में देख ही लिया होगा, मैं बात बता भी देता हूँ। एक है भाई आपकी SP 125 और दूसरी है पल्सर 125। इन दोनों गाड़ियों को लेके लोग बाग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पल्सर लेना चाहिए थोड़ा पैसा बचा के या फिर नई वाली SP 125 ले लेना चाहिए। क्योंकि भाई दोनों गाड़ियों का जो इंजन है ना वो काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी भाई रिलायबल है। अब ऐसे में भाई कोई बंदा तो दोनों गाड़ियाँ एक साथ खरीदेगा नहीं, एक ही गाड़ी को खरीदेगा ना। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, कौन सी गाड़ी किसके लिए बेस्ट है और किसमें क्या है क्या नहीं है वो भी जानेंगे। प्लस में दोनों गाड़ियों को कंपेयर भी करेंगे भाई डिटेल में एकदम। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन के लिए कुछ भाइयों का कमेंट आया था तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, लगे हाथ है। तो वीडियो आप एंड तक देखना बस, क्योंकि कंपैरिजन वीडियो बनाने में मेहनत लगता है भाई। बाकी हाँ, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अपने को 100 के बहुत ही जल्द करना है। अभी सबसे पहले भाई दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी SP में भाई आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं। एक का प्राइसिंग भाई बेस वेरिएंट का 1,07,000 रुपये जाता है और टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो 1,20 तक जाता है भाई। लेकिन पल्सर जो है ना वो 1,00,000 रुपये तक शुरू हो जाती है, मतलब ऑन रोड 1,00,000 रुपये तक, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, सिंगल सीट मिल जाता है और सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। तो आपको मतलब जैसे 1,00,000 में पल्सर लेना चाहिए या फिर 1,20,000 रुपये में या फिर 1,60,000 रुपये में SP लेना चाहिए, वो आज आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट कंपेयर कर लेते हैं भाई, उसके बाद आगे और भी चीज़ों का बात करेंगे। तो आपको भाई SP में हमेशा से दो वेरिएंट मिलते आ रहा है भाई, ड्रम और डिस, और मोटा मोटी आपको 5 कलर मिल जाते हैं। जबकि रहा बात पल्सर का तो इसमें तो 32 वेरिएंट आता है भाई। नॉर्मल आता है, स्प्लिट सीट आता है, देन उसके बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद उसके बाद डिजिटल मीटर आता है। तो 32 वेरिएंट है, मतलब 6 वेरिएंट मोटा मोटी अभी के डेट में आ रहा है, 6 की 5 है। और कलर भी इसमें आपको 6-7 मिल जाते हैं। कलर मतलब ज़्यादातर ब्लैक ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्राफिक्स वगैरह इधर उधर कर देते हैं। लेकिन SP में आपको प्रॉपर ब्लैक कलर एक ही मिलता है, बाकी सारा अलग अलग कलर मिलता है। तो ये चीज़ है। बाकी SP में आपको मैट कलर मिल जाता है 2, लेकिन पल्सर में आपको मैट नहीं मिलता, सारा कलर ग्लॉस में ही मिलता है। तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, रहा बात लुक और डिज़ाइन का, तो भाई दोनों गाड़ियों का लुक और डिज़ाइन काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी बल्कि है। लेकिन पल्सर जो है ना वो काफ़ी मतलब बिग बाइक वाला फील देती है। लेकिन जो SP है ना वो उतना बड़ा बाइक वाला फील नहीं देती, छोटी छोटी सी लगी जाती है भाई। लेकिन रियल लाइफ में देखोगे तो भाई दोनों गाड़ियाँ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। लेकिन पल्सर जो है वो ओल्ड स्कूल डिज़ाइन के साथ भाई है। लेकिन SP भाई आज की मतलब थोड़ी स्टाइलिश बाइक है, थोड़ा आज के यूथ को ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन हाँ, आज के यूथ को पल्सर भी ज़्यादा पसंद आता है भाई। ऐसा नहीं है कि पल्सर नहीं पसंद आता, क्योंकि पल्सर भी 70-80 हज़ार यूनिट बिक जाती है और SP भाई 1.5 लाख यूनिट बिक जाती है। तो आधे सेल का डिफरेंस है भाई, आधे सेल का। तो लुक और डिजाइन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये सब्जेक्टिव पार्ट है। मेरे को दोनों गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। दोनों का भाई हेड भी काफ़ी अच्छा है, दोनों का साइड भी काफ़ी अच्छा है, रियर भी काफ़ी अच्छा है, और इवन एक और साइड से भी काफ़ी दोनों गाड़ियाँ सही लगती है, बल्कि सी मस्कुलर सी। लेकिन दोनों गाड़ियों में से मेरे को एक गाड़ी चूज करना हो लुक और डिज़ाइन के मामले में तो मैं पर्सनली पल्सर को चूज करूँगा। क्योंकि भाई ऑलवेज भाई पल्सर मतलब किलर गाड़ी है यार, लुक और डिज़ाइन इसका नेक्स्ट लेवल का है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है बताना मुझे। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं इंजन वगैरह के बारे में। तो आपको भाई SP में 124 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 2 वाल्व इंजन है। ये इंजन 5 गियर के साथ आपको मिलता है और इसमें किक और सेल्फ दोनों मिल जाते हैं। ध्यान से सुनना। रावत पल्सर का तो इसमें 124.4 सीसी का इंजन मिलता है, 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व इंजन, जो कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। इसमें भी भाई आपको 5 गियर मिल जाते हैं और प्लस में इसमें भी किक और सेल्फ दोनों मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। और दोनों का गियर पैटर्न भी बिल्कुल ही सेम ही है। एक आगे लगता है जो 4 बजता है, वो पीछे के साइड लग जाता है। एक और चीज़, दोनों में जो गियर लगाने वाला सिस्टम मिलता है वो आपको डबल वाला मिलता है, सिंगल वाला किसी में नहीं मिलता। ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी रहा बात पावर वगैरह का, तो SP में आपको 10.72 bhp का पावर मिलता है 7500 RPM पे, और टॉर्क मिलता है 10.9 Nm का 6000 RPM पे। जबकि भाई पल्सर 11.64 bhp का पावर निकालती है, जी मैं सही बोल रहा हूँ, 11.64 bhp का, और टॉर्क निकालती है 10.8 Nm का। मतलब जमीन आसमान का फ़र्क है भाई पावर में। क्योंकि आपको मोटा मोटी 1 bhp का पावर ज़्यादा मिल रहा है पल्सर में, और टॉर्क में तो भाई SP आगे निकल रही है। देखो इनिशियल के मामले में नो डाउट SP बेस्ट है, लेकिन
टॉप एंड के मामले में पल्सर को कोई नहीं बीट कर सकता भाई, क्योंकि ये 130 तक भी चली जाती है अगर भगाने वाला जिद्दी बंदा हो तो। लेकिन पल्सर बोल रहा हूँ, एसपी जो है ना वो 113, 14, 15 के बाद दम तोड़ने लगती है। हालांकि मुश्किल से 118 तक चली जाती है, लेकिन भाई स्टेबल नहीं रहती बिल्कुल भी। लेकिन पल्सर जो है ना वो हाई स्पीड में भी काफ़ी स्टेबल रहती है। तो नो डाउट पल्सर किंग है भाई इस चीज़ के मामले में। बाकी माइलेज, हाँ माइलेज पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एसपी भाई आपको 60-65 का माइलेज दे देगी रियल लाइफ में, लेकिन जो पल्सर है ये भाई आपको 40, 45, 50 से ज़्यादा माइलेज नहीं देगी, क्योंकि भाई ये थोड़ी भारी गाड़ी और पावरफुल गाड़ी है। तो माइलेज आप 50 के अराउंड इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगा। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको एयर कूल्ड सिस्टम मिलता है और दोनों गाड़ियों में सिंगल स्पार्क प्लग दिया गया है। इस चीज़ का आप ध्यान देना। पहले पल्सर में 2 स्पार्क प्लग आता था, लेकिन अब कंपनी वालों ने हटा दिया, तो एक ही स्पार्क प्लग मिलता है। और रहा बात पेट्रोल टैंक का, तो आपको 11 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है आपकी एसपी में, और 11.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है पल्सर में। तो आधा लीटर का मात्र डिफरेंस है, तो ये चीज़ है। बाकी दोनों में आपको रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता, और दोनों में आपको BS6 फेज 2 इंजन मिलता है अभी के डेट में E20 के सपोर्ट के साथ है। लेकिन हाँ एक डिफरेंस है, एसपी में BS6 फेज 2 OBD2 इंजन मिलता है, लेकिन जो पल्सर है वो अभी OBD2 भी अपडेट नहीं हुई है। तो अपडेट ये भी हो जाएगी बहुत ही जल्द, लेकिन अभी कंपनी वालों ने नहीं करा है इसको अपडेट। बाकी हाँ रहा बात दोनों गाड़ियों के मेन क्या सस्पेंशन वगैरह का, तो आपको एसपी के फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलता है, हाइड्रोलिक टाइप नॉर्मल वाला। लेकिन पल्सर में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है और रियर में आपको नाइट्रोक्स का ट्विन गैस शॉक वाला सस्पेंशन मिलता है। भाई देखो, किसी को बुरा लगे भला लगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एसपी का सस्पेंशन मज़ेदार नहीं है, लेकिन पल्सर का जो सस्पेंशन है ना वो नेक्स्ट लेवल का है, कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल का देगा। क्योंकि भाई होंडा वालों ने कॉस्ट कटिंग करा है सस्पेंशन के मामले में, लेकिन भाई पल्सर में कॉस्ट कटिंग बिल्कुल भी नहीं किया गया। अगर आपको कंफर्ट के लिए बाइक चाहिए तो पल्सर ही लेना है भाई, एसपी मत लेना, आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। बाकी हरा बात ब्रेकिंग का, तो दोनों गाड़ियों में आपको CBS का ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, किसी में ABS फेबियस आपको देखने को नहीं मिलता। CBS मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, पीछे वाला ब्रेक लोगे तो आगे वाला अप्लाई होता है, आगे वाला ब्रेक लोगे तो पीछे वाला भी अप्लाई होता है, ये सिस्टम है। बाकी हाँ दोनों गाड़ियों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है 240 mm का फ्रंट में, और ऑप्शन के तौर पे एसपी में 130 mm का ड्रम भी ले सकते हो, लेकिन ये चीज़ आप पल्सर में नहीं कर सकते। पल्सर पे ड्रम नहीं आता, ओनली DC आता है। बाकी रियर में दोनों वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ही मिलता है। तो ब्रेकिंग ऑलमोस्ट सेम है दोनों गाड़ियों का अगर आप डिस्क कंपेयर करो तो। हालांकि ड्रम अगर कंपेयर करो तो भाई पल्सर में तो ड्रम है ही नहीं, तो उसके बारे में बात ही क्या करना। बाकी रहा बात टायर वगैरह का, तो आपको 18 इंच का टायर मिलता है पल्सर नहीं एसपी में, पल्सर में 17 इंच का मिलता है, तो 1 इंच का डिफरेंस है। बाकी एसपी के फ्रंट में आपको 80/118 मिलता है और रियर में 100/80/18 मिलता है। वहीं पल्सर के फ्रंट में 80/117 मिलता है और रियर में 100/90/17 मिलता है। मतलब प्रोफाइल सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने करा है वो वाले चौड़ाई में, तो ये चीज़ है। बाकी हाँ 1 इंच का डिफरेंस मैंने बता ही दिया। बाकी हाँ जो एसपी का एलॉय है वो भी प्रीमियम लगता है और पल्सर का भी एलॉय भाई प्रीमियम लगता है, स्प्लिट में दोनों दे रखा है एलॉय। बाकी दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी थोड़ा मेन डायमेंशन पे फोकस कर लेते हैं। तो एसपी का टोटली करवेट है भाई 116 किलो, ड्रम वाले का डिस वाले का 117 किलो करवेट है, लेकिन पल्सर जो है वो 142 किलो की है भाई। जी मैं सही बोल रहा हूँ, 142 किलो की। तो मतलब अगर आप स्प्लिट सीट लेते हो तो, नॉर्मल सीट लोगे तो 140 किलो वजन है। तो देख लो कितने का डिफरेंस है भाई, मतलब 17, 3, 20 है, 20, 30, 40 है, 40 मतलब मोटा मोटी भाई 23, 24, 25 किलो का डिफरेंस है। बाप रे बाप है। तो इसी से पता चल रहा है बिल्ड क्वालिटी किस गाड़ी का टॉप नॉच है भाई। उसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे, लेकिन करवेट में 25 किलो का डिफरेंस आप मान के चल सकते हो। बाकी रहा बात सीट हाइट का, तो दोनों गाड़ियों का 790 mm सीट हाइट है, मतलब 5 फीट का बंदा आराम से चला सकता है। 5'2" वाला बंदा आराम से चलाएगा भाई, 5 वाला थोड़ा दिक्कत करेगा। बाकी हाँ रहा बात ग्राउंड क्लियरेंस का, तो दोनों गाड़ियाँ भाई कम्यूटर है, लेकिन फिर भी कंपनी वालों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है एसपी में, जबकि पल्सर में 165 mm का दे रखा है। मतलब क्या चाहते हैं भाई, मेरे समझ से तो परे, इनको 180 mm देना चाहिए एटलीस्ट है। हालांकि दोनों गाड़ियों में इंजन प्लेट आप एसपी में लगवा सकते हो, पल्सर में इंजन प्लेट नहीं आता, इंजन काउल आता है, तो वो इंजन को उतना प्रोटेक्ट नहीं करता है। बाकी ओवरऑल लेंथ आपको एसपी में मिलता है 2027 mm, जबकि पल्सर में मिलता है 2042 mm। विड्थ मिलता है आपको 785 mm का एसपी में और 755 mm का विड्थ मिलता है पल्सर में। इसके अलावा हाइट मिलता है 1091 mm का आपको एसपी में
जबकि पल्सर में 1060 mm का हाइट मिलता है। इसके अलावा व्हील बेस आपको मिलता है 1285 mm का क्या बोलते हैं एसपी में, और 1320 mm का व्हील बेस मिलता है पल्सर में। यही तो मेन डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए हाई स्पीड में स्टेबल रहती है पल्सर। लेकिन हाँ, टर्निंग रेडियस के मामले में थोड़ा सा पल्सर पीछे हो जाती है, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए भाई मुड़ाने के लिए, लेकिन एसपी जो है ना वो कम से कम एरिया में मुड़ जाती है। बाकी चेसिस में भी डिफरेंस है, एसपी में आपको डायमंड फ्रेम मिलता है, जबकि पल्सर में आपको सिंगल डाउन ट्यूब वाला ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है। तो दोनों मजबूत है भाई, लेकिन एक बढ़िया होता है, एक बढ़िया से थोड़ा सा कम बढ़िया होता है, तो वही वाला सीन है यहाँ पे। बाकी मजबूत दोनों गाड़ियाँ हैं, ऐसा मैं खराब किसी को नहीं बोलना चाहता चेसिस वाइज है। बाकी रहा बात वारंटी का, तो एसपी में आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है, लेकिन पल्सर में आपको 5 साल 75,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है। देख लो कितना डिफरेंस है, 5 साल 75,000 किलोमीटर का। हालांकि एसपी में भी भाई आप 5 साल करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, आपको मोटा मोटी 3 फ्री सर्विस दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, 3 मतलब 1 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है। लेकिन इसी सेगमेंट में अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की तरफ जाओगे तो वो लोग 5 फ्री सर्विस आराम से ऑफर कर देते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कंपेयर कर ही दिया, लेकिन अभी एक चीज़ छूट रहा है, फीचर्स। आओ देख लेते हैं फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी चीज़ बहुत लोग नोटिस करते हैं ना। तो देखो, एसपी में आपको ऑल एलईडी तो नहीं मिलता है, लेकिन हेडलाइट एलईडी मिलता है, टेल लाइट भी एलईडी मिलता है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन मिलता है। लेकिन पल्सर में ये चीज़ आपको एलईडी बस टेल लाइट मिलता है, इसके अलावा इंडिकेटर और जो हेडलाइट है वो हेलोजन मिलता है। तो लाइटिंग के मामले में नो डाउट है एसपी तो आगे है भाई, लेकिन पल्सर का भी थ्रो खराब नहीं है भाई, हेलोजन है लेकिन थ्रो बेस्ट है, तो ये चीज़ है। बाकी हाँ, एसपी में आपको 2 टाइप का मीटर कंसोल मिलता है, दोनों वेरिएंट में आपको अलग अलग मिलता है, और दोनों फुल डिजिटल है भाई। टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो आपको 32 फीचर्स मिलेगा, टीएफटी मीटर मिलता है मोबाइल की तरह, जिसमें आपको भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, गियर पोजीशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, ऐसे 32 फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन बेस वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे आपको ओनली लिमिटेशन वाला ही फीचर्स मिलेगा, मतलब मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ गियर पोजीशन, टाइम, सर्विस रिमाइंडर, फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब मिल जाता है। तो ठीक मीटर दे रखा है। लेकिन पल्सर में भी आपको 2 टाइप का मीटर कंसोल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, जिसमें आपको लिमिटेशन वाला फीचर्स मिलता है, मतलब गियर पोजीशन नहीं मिलता, लेकिन हाँ सारा फीचर्स दे रखा है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, ये इसके अलावा DTE, तो ये सब आपको मिल जाता है, मतलब रेंज वगैरह भी शो होता है, माइलेज वगैरह भी शो होता है, और एक टेकोमीटर वाला भी दे रखा है कांटा, तो काफ़ी अच्छा वो फील कराता है। लेकिन अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको गियर पोजीशन छोड़ के बाकी सारा चीज़ मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सब मिल जाता है। दोनों गाड़ियाँ भाई मीटर के मामले में मतलब किसी से कम नहीं है, लेकिन हाँ एक में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सब चीज़ मिल जाता है, लेकिन एक तरफ आपको ये सब चीज़ नहीं मिलता। और पल्सर का भी जो अगर आप फुल डिजिटल मीटर कंसोल वाला वेरिएंट लोगे ना, वो भी 1,10,000 रुपये का आता है भाई, तो उसको भी आप सस्ता मत समझना कि 1 लाख रुपए में वो मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। बाकी हम एसपी में जो इंडिकेटर दे रखा है वो आपको फ्लेक्सिबल नहीं मिलता, लेकिन जो आपको पल्सर में इंडिकेटर मिलता है वो फ्लेक्सिबल दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कितना भी निवान हुआ दो टूटे फूटेगा नहीं, लेकिन एसपी का टूट जाता है भाई, एक बार टूटता है 250-300 रुपये का खर्चा आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। बाकी रहा बात साइलेंट स्टार्टर वगैरह का, तो एसपी में आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ आपको पल्सर में नहीं मिलता, ये मिसिंग है। इसके अलावा इंजन किल स्विच आपको अब एसपी में नहीं मिलता, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप मिलता है, लेकिन पल्सर में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है। इसके अलावा ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप एसपी में मिल जाता है, लेकिन ये चीज़ पल्सर में मिसिंग है। तो कह सकते हो भाई पल्सर ज़्यादा प्रैक्टिकल इस मामले में, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम बहुत बकवास है। बाकी दोनों गाड़ियों में साइड स्टैंड इंजन कटऑफ का फीचर्स मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता। इसके अलावा बेकार सा फुटरेस्ट मिलता है आपको एसपी 125 में, चाहे आगे वाला बात करो चाहे पीछे वाला, क्योंकि फोल्डेबल नहीं दे रखा है आगे वाला, और पीछे वाला भी गोल सा दे रखा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। लेकिन आपको पल्सर में भाई बहुत ही मज़ेदार फुटरेस्ट मिलता है, पैर रखने में मज़ा आ जाता है, तो ये चीज़ है। बाकी आपको नॉर्मल सा की दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, 12 वोल्ट 4 एम्पियर का नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा फ्यूल पंप आपको एसपी में बाहर मिलता है, इसमें पेट्रोल स्टॉक करके रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 100 ml 200 ml पेट्रोल डाल के चला सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको पल्सर में नहीं मिलता। पल्सर में आपको स्टॉक करके रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे आपका फ्यूल पंप चल जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। बाकी यूएसबी आपको दोनों गाड़ियों में अब मिल जाता है, टाइप सी मिलता है एसपी में, लेकिन पल्सर में यूएसबी मिलता है, तो ये चीज़ है। बाकी इंजन प्लेट लगवाने का ऑप्शन मैंने बता ही दिया कि एसपी में है, पल्सर में आपको नहीं मिलता। सिंगल हॉर्न आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, टैंक पैड वगैरह आपको
पल्सर में शायद से मिल जाता है, लेकिन एसपी फेसपी में नहीं दे रखा है। इसके अलावा फुटरेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया। और चीज़ों की बात करें तो जैसे पल्सर में आपको रियर हगर मिल जाता है, लेकिन एसपी में ये मिसिंग है भाई। इसके अलावा भाई आपको पल्सर में स्प्लिट सीट सिंगल सीट दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन एसपी 125 में ये मिसिंग है भाई। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एसपी में है, कुछ कुछ चीज़ें भाई पल्सर में भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई कोई किसी से कम है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको किसका फीचर सूटेबल लग रहा है, समझ रहे हो ना। बाकी हाँ, आप थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज़ पे भी चर्चा करना मेरा फर्ज है। तो देखो मेंटेनेंस दोनों गाड़ियों का ठीक है भाई, लेकिन हाँ नो डाउट पल्सर थोड़ी ज़्यादा मेंटेनेंस वाली गाड़ी है, लेकिन एसपी नॉन मेंटेनेंस बाइक है। आप 600-700 रुपये में इसका सर्विस करा लोगे, लेकिन पल्सर को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 2-3 हज़ार रुपये किलोमीटर पर आपको सर्विस कराना होगा, नहीं कराओगे तो इसका इंजन झरझरा जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी होंडा वाले दावे के साथ कहते हैं कि 6000 किलोमीटर पे आप मेरी गाड़ी का सर्विस कराओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पल्सर वाले भाई कहते तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को जहाँ तक एक्सपीरियंस है इनका 2-3 हज़ार पे सर्विस कराना ही सही होता है। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपके जेब में पैसा है तभी पल्सर लेना भाई, क्योंकि माइलेज भी इसका वो है और प्लस में मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। बाकी रिसेल वैल्यू की बात करते हो तो एसपी का भी रिसेल बढ़िया है, लेकिन पल्सर का उतना कुछ खास नहीं है भाई, क्योंकि डिमांड नहीं है। 70-80 हज़ार बिक जाती है, लेकिन लोग बाग फिर भी इसको सेकेंड हैंड खरीदने में डरते हैं। लेकिन एसपी भाई तुरंत बिक जाएगी। हालांकि रिसेल वैल्यू बढ़िया है भाई दोनों गाड़ियों का, खराब मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एसपी आपको 70-80% तक दे देगी अमाउंट, लेकिन पल्सर भाई 50% भी देने में आपको रुला देगी। बाकी आफ्टर से सर्विस दोनों कंपनियों का बढ़िया है भाई, आपको हर जगह सर्विस सेंटर मिल जाता है। इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको इवन पार्ट्स भी अवेलेबल मिल जाता है सर्विस सेंटर में। कल को चल के लड़ा के ले जाते हो तो हर चीज़ अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। तो ये हो गया मेंटेनेंस, रिसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात। मैंने प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो एसपी का मैंने बताया ना 1,07,000 रुपये का आता है ड्रम वाला मॉडल, और टॉप एंड वेरिएंट 1,17,295 रुपये का आ रहा है। और पल्सर भाई आपको मोटा मोटी 1 लाख रुपये से शुरू होकर 1 लाख, रुको वेट एक सेकंड, 1,11,142 रुपये तक मिल जाती है। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए तो पल्सर का बेस वेरिएंट ले लो 1 लाख रुपये वाला। 1,10,000, 1,08,000 वाला वेरिएंट मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। बस मेरे को पल्सर का बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी लगता है 1 लाख रुपये वाला। अगर वो ले सकते हो तो ले लो, डेफिनेटली ले लेना। लेकिन अगर आपको वो नहीं लेना है, 1,08,000, 1,11,000 पे करना है बजाज को ही, तो मैं तो कहूँगा गोली मारो, चुपचाप एसपी ले लो भाई। फिर 10,000 रुपये और मिला के टॉप एंड वेरिएंट डिस वाला 1,20,000 रुपये का जो आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब आपको मज़ा देगी माइलेज वाइज भी, और क्या बोलते हैं फीचर्स वाइज भी, और रिलायबिलिटी भी बढ़िया है भाई। कंफर्ट नहीं है वो बात की बात है, लेकिन कंफर्ट आपको पल्सर में मिल जाता है। 1 लाख रुपये वाला ठीक है भाई, 1 लाख रुपये से ऊपर मत देना पल्सर के लिए, क्योंकि मैं जो भाई अपने ऊपर लेके देखता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे को मान लो दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी लेना होगा तो मैं पल्सर का डेफिनेटली बेस वेरिएंट ही लूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे को प्रैक्टिकल लगता है एसपी के मुकाबले। हालांकि भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, एसपी ओवर प्राइस तो है यार, मानो चाहे ना मानो। अब माइलेज अगर आपको चाहिए तो फिर तो आपको एसपी लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। पल्सर आपको माइलेज कोई भी हाल में नहीं देगी, कितना भी आप प्यार से चलाओगे 50 से ऊपर आपको माइलेज मिलना मुश्किल है भाई। कहते हैं लोग बाकी मिल जाएगा, लेकिन भाई समय के साथ शुरू में मिलेगा, लेकिन समय के साथ आपको धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि मैं माइलेज के लिए दूसरी गाड़ी ले लेता तो बढ़िया रहता। क्योंकि भाई मैं बहुत सारे ओनर से मिला हूँ, मैं भाई चीज़ों को ऑब्जर्व करके आपको बताता हूँ। आप लोग सोचते हो ना कि मैं कुछ भी फेंक देता हूँ, नहीं भाई। लोगों का मेरे पास कमेंट आता है, मैं लोगों से मिलता हूँ, तो उन्हीं सब के बेस पे मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताता हूँ ना, समझ रहे हो ना। तो यही कहानी है दोनों गाड़ियों का। आई होप आप सभी को मज़ा होगा। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो फिर भाई पल्सर ही है, अगर आपको माइलेज वाली बाइक चाहिए तो फिर भाई एसपी है। फैमिली के लिए तो दोनों गाड़ियाँ सूटेबल है भाई। पल्सर का भी आप स्प्लिट सीट वाला छोड़ के सिंगल सीट भी ले लोगे तो फैमिली के लिए नो डाउट बढ़िया है। दोनों में आपको लेडीज के लिए फुटरेस्ट सारी गार्ड सब मिल जाता है। बाकी हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया है, एसपी में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं मिलता, लेकिन पल्सर में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है। इसका ज़्यादा राइडिंग कंफर्टेबल है एसपी के मुकाबले। ये चीज़ आप टेस्ट राइड वगैरह लेके पता कर लेना, मतलब देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एसपी के बटन्स पे आपको लाइट नहीं मिलता है, लेकिन पल्सर के बटन्स पे लाइट मिलता है। रात में ये बड़ा प्रीमियम लगता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ बजाज वालों ने काफ़ी ध्यान से बनाया है पल्सर में, लेकिन एसपी में भाई कुछ भी नहीं दे रखा है कंपनी वालों ने। इंजन किल स्विच तक नहीं दे रखा है, अब तो वो भी खा चुके हैं बेच के। तो यही कहानी है भाई। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों गाड़ियों के प्रति मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मेरे दिल से जय हिंद सभी को।